बजरंगबली, जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शिव। एंड आप देख रहे हैं कैसे चोरी चल रही है मार्केट में, खुले आम चोरी चल रही है। सबने देखा होगा कैसे 36,600 की पुट पे 9 तारीख की एक्सपायरी पे क्या झोल हुआ, 800 का टॉप मार दिया अचानक से। ऐसे ही लूट पाट है दोस्तों। मैं हमेशा वीडियो में बोलता, कोई नहीं चाहता रिटेलर पैसा बनाए। रिटेलर को पैसा बनाने के लिए किसी के कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि आप पैसा बनाएं। पर आप पैसा कैसे बना सकते हैं, आपको मैं 1000 बार बोला है दोस्तों। स्टॉप रखिए, डिसिप्लिन में ट्रेड करिए, लिमिट में ऑर्डर डालिए। बंदे किसी ने मार्केट मार दिया एंड मार्केट में उसको इतना लॉस हुआ, सोचिए ऑप्शन बाय करके भी उसका मार्जिन लॉस में पता नहीं क्या क्या तरीके से लूटेंगे। ये भगवान ही जानता है, ऊपर वाला ही जानता है। पता नहीं दोस्तों सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री कब ये सब चीज़ वो देखेगी जो चोरी चल रही है पूरी मार्केट में। खुलेआम आपका गला काटा जा रहा है। कितने बार होता है आपने देखा होगा, सेंसेक्स बंद हो जाता है, निफ्टी बंद हो जाता है, निफ्टी के ऑर्डर सेंसेक्स में कर देते हैं सेटल एंड अचानक से मार्केट खोलते हैं गुड न्यूज़ के साथ एंड मार्केट भागने लगती है। भाई खुले आम गला काट रहे हैं, समझिए। हमेशा सावधानी से ट्रेड करिए, स्टॉप्स लगा के करिए। कुछ भी हो कम से कम स्टॉप तो हिट होगा। ये लोग चोरी पे उतारू हैं, और दिमाग से करिए, लॉजिकल रहिए अपने ट्रेड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिस्कस करेंगे मंडे के दिन मूव कैसा हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। पहले तो ये नज़र देते हैं, देखिए मंथली चार्ट लगा रखा है दोस्तों। आप देखिए 10 EMA में कितनी दूरी बन गई है। 15,347 पे हमारा कहीं ना कहीं 10 EMA आ रहा है। तो अगर मार्केट गिरता है तो 15,300 दूर नहीं है दोस्तों। सेम इन द वीकली केस, आप वीकली में भी देखिए, वीकली में भी 10 EMA अगर मैं देख रहा हूँ, वी आर अराउंड 16,500 400। तो 16,700 600 के फॉल्स मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपके साथ कि मार्केट अचानक से 16,600 700 तो आ सकती है आराम से। 16,700 आना ज़रूरी, क्योंकि एक गैप बचा हुआ है तो गैप फिल करेगा। कैंडल्स भी अभी कोई इतनी मजबूती मार्केट में आप देख सकते हैं, मार्केट भी स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। ये ऊपर जाना सिर्फ एक फंसाने की चाल है दोस्तों। चाहे वो आप डेली चार्ट में देखिए, चाहे वो वीकली देखिए, मंथली देखिए। हम 10 EMA से बहुत दूर हो गए हैं। डेली चार्ट 17,173 के अराउंड दिखाता है। अगर मैं वीकली देखता हूँ तो 16,500 के अराउंड एंड मंथली गोज टू 15,300। तो 10 EMA तक मार्केट आता ही आता है। डेली चार्ट में अगर आप RSI देखते हैं, RSI भी पिक आउट कर रहा है, वहीं लटका के रखा है, ऊपर नीचे करके थोड़ा घुमाते रहते हैं बस। 83 के अराउंड RSI है। स्टॉक RSI भी पिक आउट कर चुका है पूरा अपना। तो लेट्स सी क्या करते हैं मार्केट में, क्या मूव लाते हैं। कैंडल्स बुलिश, जो कैंडल इन्होंने बनाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल है। बट दोस्तों मैंने SGX पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाई है, बहुत सिंपल ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स। आपके सामने डेली चार्ट में SGX की ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। मैंने एक पुराने टॉप के साथ ये फाइनली रेड कैंडल से रेड कैंडल जोड़ी है एंड आप देख सकते हैं एक टॉप बना हुआ है। इट हैज़ रीच आउट देयर ओनली 462 का टॉप नज़र आता है एंड कैंडल इज़ कमिंग डाउन। अगर ये नीचे की राज पकड़ता है तो मार्केट में करेक्शन आएगा। शायद मंडे बेरिश डे हो सकता है, बहुत चांसेस लगते हैं जिस हिसाब से मार्केट सजी हुई है दोस्तों। क्योंकि SGX ने एक टॉप बनाया था 466 का, आप देख सकते हैं एंड क्लोजिंग कहाँ होती है 363 पर। मार्केट इतनी नीचे आ गई। आप ये ट्रेंड लाइन देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है जो 466 का टॉप है एंड तो 466 का टॉप जब SGX क्रॉस करेगा तभी एक तेज़ी आ सकती है, नहीं तो SGX इज कमिंग डाउन टू 17,266। तो 100 पॉइंट का क्लियर फॉल है जो दिख रहा है ऑन द डेली चार्ट्स। 10 EMA टच कर जाएगा एंड आई होप सो सपोर्ट ले जाएगा कहीं ना कहीं 10 EMA पे। तो 16,200 16,250 तक रुक जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा सजा हुआ है दोस्तों। ओपन इंटरेस्ट आपके सामने है, मैं वही बात कह रहा था। 16,200 तक हर हाल में सपोर्ट ले जाएगा निफ्टी। बहुत तेज़ गिरावट आएगी तभी आपको नीचे के लेवल्स देखेंगे। फाइनल सपोर्ट 16,500 पे दिख रहा है। बहुत तगड़ी पुट राइटिंग सजी हुई है। तो लेट्स सी मार्केट कैसा जोश दिखाती है ना। अपसाइड पे 18,000, जी हाँ 18,000 के लेवल्स तक जगे हुए हैं। लोगों ने वहाँ पे भी कॉल राइटिंग कर रखी है 18,000 पे। पर दोस्तों हमेशा ये बोलो, सावधानी रखिए इस मार्केट में। स्टॉप रखना बहुत ज़रूरी है, हर एक ट्रेड में स्टॉप रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप बैंक निफ्टी की कॉल 400 पे खरीदते हैं तो कम से कम 320 330 पे स्टॉप लगाइए। 50 से 60 70 पॉइंट की दूरी पे एक स्टॉप जरूर रख लीजिए। भाई किसी का भरोसा नहीं है मार्केट में, ये क्या कर सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ निफ्टी, अगर निफ्टी आप लेते हैं 200 के रेट पर प्रीमियम, 200 प्रीमियम पे निफ्टी बाय करते हैं तो कम से कम एक स्टॉप रखिए जो कि 160 150 160 के अराउंड हो सकता है। 30-40 पॉइंट का इज़ वेरी गुड स्टॉप इन निफ्टी।
अगर आपके फेवर में नहीं, कम से कम स्टॉप हिट होगा, आपका पैसा बचेगा, कैपिटल बचेगा माइनर लॉस के साथ, नेक्स्ट टाइम आप प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो ये मार्केट कभी भी धोखा दे सकती है दोस्तों, कहीं भी भाग सकती है ये मार्केट आपको धोखा देकर, समझिएगा दोस्तों। नैस्डैक है आपके सामने, नैस्डैक देख रहे हैं, एक सपोर्ट आ रहा है इसका जो कि 15413 पर है, 1533 का बॉटम बना चुका है। 15413 अगर टूटता है, नैस्डैक कैन टेस्ट अनदर बॉटम ऑफ 15188, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ सपोर्ट ले लेगा। एंड अगर ये टूटा तो 15,000 के लेवल है नैस्डैक पे, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। 15,000 के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा नैस्डैक को। फ्रेंड्स डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स में बड़ा इंटरेस्टिंग एम पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, इसने नेकलाइन को ब्रेक किया हुआ है। नेकलाइन वॉज अराउंड 34,692 एंड डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग एट 34,607 राइट नाउ। अगर ये कंटिन्यू रहती है एंड ये बॉटम टूटता है तो डाउ जोन्स में तगड़ा फॉल आ सकता है दोस्तों। एंड डाउ जोन्स कैन गो डाउन 500 पॉइंट का फर्दर फॉल है डाउ जोन्स में जो दिखता है। एंड डाउ जोन्स कैन हिट अ लेवल ऑफ 34,142, जी हाँ 34,142 के लेवल्स को टच कर सकता है। एंड अगर ये टूटता है तो 33,752 एंड ये टूटता है तो 33,272, तो 33,250 तक के लेवल्स जगे हुए हैं डाउ जोन्स में। एक नॉर्मल गिरावट एंड बड़ी गिरावट आएगी तो आई थिंक सो बड़ा फॉल आ सकता है आराम से डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स कैन फाइंड अ सपोर्ट, नीचे बहुत नीचे सपोर्ट पाएगा 32,000 के अराउंड, 32,000 के अराउंड एक ठीक ठाक सपोर्ट मिलेगा डाउ जोन्स को। आप नज़र रखिए डाउ जोन्स पे, डाउ जोन्स गिरेगा तो हम भी गिरते हैं, लोग यही बोलते हैं। पर आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, डाउ जोन्स अपने टॉप लगाया था 35,672 का, ये लगाया था उसने 16 अगस्त को। आज हम सितंबर में ही, एक महीना हो चुका है एंड डाउ जोन्स उसको छू नहीं पाया है 35,631 से, एंड टुडे इज ट्रेडिंग 35,600। जी हाँ, 1,000 पॉइंट का फॉल हुआ है डाउ जोन्स में, आप सोचिएगा 1,000 पॉइंट का फॉल हो चुका है। अगर हम डाउ जोन्स को ऐसा ही फॉलो करते तो सोचिए निफ्टी इज स्टिल स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम आधा भी कर दें तो हमें 500 पॉइंट का फॉल हमारा होना चाहिए। आज भी हम होवर कर रहे हैं नियर अबाउट टॉप्स के, टॉप से हम हार्डली कुछ नीचे हैं दोस्तों। टॉप हमारा 436 434 का है, वी आर डाउन जस्ट 70 पॉइंट। सोचिए मैं 500 पॉइंट फॉल की बात कर रहा हूँ, अगर हमें डाउ जोन्स के बराबरी में चलना है तो ऐसी मार्केट है, ऐसी झोल मार्केट है, चोरी पे उतरी हुई है एंड आपको लूटने पे उतरी। तो रिटेलर भाइयों, मेरे बस यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, स्टॉप्स लगाए करिए, लॉजिकल ट्रेड करिए, इन लॉजिकल ट्रेड्स में मत घुसिए। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐसे ही फॉलो करते हैं, लॉजिकली ट्रेड करिए, नहीं तो आपका ही लॉस होगा। एंड ट्राई करिए वीकली में मत ट्रेड करिए, वीकली ट्रेड करना बंद कर दीजिए, वीकली सिर्फ लूटने के लिए बनाई है आपको, समझिए। हमेशा मैं यही बोलता हूँ, अगर आप ट्रेड में फंसते हैं तो आप मंथली वाली कैरी कर पाओगे, नहीं तो लॉस में है ऑप्शंस। एंड वीकली है, प्लीज़ कट इट शॉर्ट कर, उसको निकाल दिए तुरंत, उसको कैरी करके मत लीजिए, नहीं तो उसी लॉस में क्यों होगा। मैं इतनी बार आपको यही बात समझाता हूँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आती है बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी मार्केट है, ऐसी लूटपाट मची हुई है मार्केट में। इंडिया विक्स डेली चार्ट्स पे बेरिश हो गया है अभी एज पर इंडिकेटर्स, एंड अगर ये कैंडल कटता है दोस्तों इन एंड अराउंड ये लेवल है 14.52 का, 14.52 के लेवल्स कटते हैं तो इंडिया विक्स में तेजी आएगी, मार्केट में गिरावट आ सकती है। पर अगर ये अपने बॉटम्स को काटता है तो मार्केट और फर्दर अच्छी बुलिशनेस दिखाते हैं। पर एक्चुअली मार्केट कुछ नहीं फॉलो करता, आप देख रहे हैं मार्केट कुछ भी एक्चुअल फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट से चोरी पे उतरा हुआ है, आपको कैसे काटेगा। आपकी पोजीशन जिधर भारी बन जाएगी उसके ऑपोजिट मार्केट। ब्रेंट क्रूड इज वेरी वीक, USD INR is also running weak and 10-year bonds are also weak right now. डॉलर इंडेक्स भी वीक है दोस्तों, कोई मजबूती नहीं है। एंड डाउ जोन्स एंड नैस्डैक हमने डिस्कशन कर लिया है, अगर गिरावट आती है आपने लेवल्स देखे, फर्दर गिर सकते हैं। और बाकी सब मार्केट्स भी ज़्यादातर निगेटिव थी, कुछ मार्केट्स पर रनिंग पॉजिटिव। डैक्स इज रनिंग 15,600 पे है अभी, एंड हम 17,000 के लेवल्स में। सोचिए हम डैक्स कभी कंपेयर करते थे, डैक्स और निफ्टी एक जैसे चलते हैं, पर डैक्स पीछे रह गया। हम इतनी मजबूत मार्केट है निफ्टी इंडिया की कि वो भागे जा रही है। सोचिए कितने बड़े लेवल पे ऑपरेटर गेम चल रहा है, कितने बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन। तो चलिए डिस्कस करेंगे क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स निकाल रखे हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, ये स्टॉक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो ओआई डेटा में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, हमें देखना पड़ेगा कौन है कॉल राइटर एंड कौन है पुट राइटर। जी हाँ, पुट राइटर कौन बैठा है मार्केट में, कॉल राइटर कौन है। तो आप देख सकते हैं कॉल राइटिंग में बैठा है अपना रिटेलर, कॉल बाय करके FI बेचा है, बैठा हुआ है कॉल राइटर। बहुत कम कर दी है आपके प्रो ने, पुट राइटिंग बढ़ा दी है प्रो ने, रिटेलर ने, पुट राइटिंग रिटेलर ने बढ़ा रखी है। एंड पुट्स बाइंग हैवी है FI के साइड पे, पुट बाय ज़्यादा हैवी कर रखी है। एंड पुट राइटिंग बहुत हल्की इसने फिर से प्रो ने कर रखी है, प्रो बहुत हल्की पोजीशन लेकर चल रहा है, आप देख सकते हैं। एंड FI इज बिट ऑन बेरिश साइड, एंड मुझे रिटेलर बहुत बुलिश लग रहा है मार्केट में, जैसा पुट राइटिंग कर रखी।
आपके सामने ही OI डेटा है, आप खुद नज़रिया दे सकते हैं कैसा हो रहा है। पर स्टॉक फीचर्स में आपके अच्छे खासे लॉन्ग्स होल्ड कर रहा है रिटेलर प्लस FIIs। रिटेलर तो बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है मार्केट में, एंड आई होप सो तभी मार्केट को गिरावट का समय आता है अगर रिटेलर्स की पोजीशन बुलिश साइड पे बढ़ जाती है तो देखना पड़ेगा क्या होता है एक्शन मंडे को, क्योंकि ये डेटा भी बनावटी होता है दोस्तों। समझिएगा, जो आपके पास इन्फो आ गई वो आप तक पहुंचाई जाती है। दिस इज़ मार्केट, हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ आपको बता के गिरावट नहीं आएगी मार्केट में, अचानक से गिरावट आएगी दोस्तों, याद रखिएगा। एंड ये जो डेटा आते हैं आप ज़रूर उसको एज ए इंडिकेटर यूज़ करिए, पर उनके ऊपर रिलाई करना बहुत टफ होता है दोस्तों। तो कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही आपका रिटेलर है अभी मार्केट में, समझिए पूरी मार्केट इज रन बाय रिटेलर्स। FI ने बहुत हैवी बेरिश पोजीशन बना रखी है, एंड जरूर वो थोड़े कॉल्स होल्ड कर रहे हैं, पर शायद हेज हो कुछ हो इन लोग का बेरिश हो, पर तभी बेरिश साइड पे बहुत ज़्यादा हेवनेस है तो कुछ ना कुछ पुट्स होल्ड करके चल रहे हैं। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट्स बनाने होंगे, एंड मार्केट एक सपोर्ट लेगा एंड फिर स्टेबलाइज करेगा, फिर बड़ी गिरावट दे सकता है। दिस इज़ माय व्यू दोस्तों, तभी मैं बोलता हूँ हल्का ट्रेड करिए, लाइटली ट्रेड करिए, स्टॉप्स के साथ ट्रेड करिए। जब बड़ा मूव आए उसको कैप्चर करिए बड़े तरीके से जाकर। और अगर मैं भी बेरिश अगर हूँ तो मैं बेरिशनेस अक्टूबर और नवंबर के महीने की दिखाता हूँ, ना कि सितंबर। मैं बहुत सेफ खेलना पसंद करता हूँ, 10 रुपये की लालच नहीं करूँगा मैं, चाहे 5 रुपये बनाऊँगा, पर मैं हैप्पी खुशी से अपना कैपिटल बचाऊंगा दोस्तों, एंड कैपिटल के साथ अपना प्रॉफिट भी बना के जाऊंगा मार्केट से। दिस इज़ माय अप्रोच, एंड प्रो मेंबर्स में मैं हमेशा यही एम्फेसाइज करता हूँ लोगों को लाइट ट्रेडिंग करें, है ना। खुशी की बात यह है गणेश चतुर्थी के इस वीक में मैंने 20% ऑफ रखा है प्रो मेंबरशिप पे। अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको मन है, तो प्लीज़ ज़रूर बनिए प्रो मेंबर्स का पार्ट। आप खुद देखेंगे एक बदलाव अपने अंदर की, एक अलग तरीके से ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो चलिए डिस्कस करेंगे लेवल्स। आपके सामने दोस्तों निफ्टी है। निफ्टी का जो टॉप लगा था 13378 का था, एंड जो बॉटम लगा था 302 का लगा था। जी हाँ, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल प्रीमियम मीटिंग चल रही थी तगड़ी, ज़्यादा मौके नहीं बने। RDI ऑल्सो शेयर्स फ्यू ट्रेडिंग्स आइडियाज़ विद द प्रो मेंबर्स, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा आइडियाज़ नहीं दिख रहे थे। फालतू में मैं लॉस कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मेंबर्स को, तो मैं खुद बोलता हूँ चिल करो दोस्तों, आराम करो। सेम हैपन इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मेरे को इतना बड़ा मूव नहीं आया था, देख सकते हैं पूरी रेंज ही वही थी 857 to 5 से 200 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी घुमा। आप सुधीर शर्मा जाएंगे बैंक निफ्टी चला क्या है। तो चलिए निफ्टी के लेवल्स देखते हैं दोस्तों, निफ्टी में क्या आ सकते हैं। निफ्टी में अगर ये टॉप करता है 378 का, अगला रेजिस्टेंस होगा मार्केट के 436 का जो एक टॉप था। अगर ये काट किया तो फिर नए लेवल्स की ओर जाएगा निफ्टी, जो कि लेवल्स निकल के आते हैं, ये फ्यूचरिस्टिक लेवल्स हैं 473, 510 एंड 548। जी हाँ, मेरे लेवल्स बहुत बार एज टू एज मिले हैं दोस्तों, मैं मेहनत करके ये चीज़ निकालता हूँ, प्लीज़ को नोट करिए एंड शायद आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर निफ्टी में डाउन कटता है दोस्तों, सारे लॉन्ग्स का स्टॉप होगा 17338 पर, सारे लॉन्ग्स यहाँ पे स्टॉप लेंगे। इसके नीचे यू कैन गो शॉर्ट। पहला इसका लो होगा 302 जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, दूसरा सपोर्ट बनेगा 227, तीसरा सपोर्ट बनेगा 145 एंड चौथा सपोर्ट 053। ये सपोर्ट आ सकता है, बहुत हैवी चांसेस अगर डाउन साइड मूव्स आते हैं तो मार्केट को। पर ये जो तीसरे दिन का लो जो लगा था 254, ये कटना बहुत ज़रूरी है, ये कटेगा तो मार्केट नीचे जरूर जाएगा, एंड 053 तक के फॉल्स आ सकते हैं। निफ्टी के ये ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के लेवल से दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। बैंक निफ्टी ने भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है, जैसे मैंने डिस्कस भी किया 300 पॉइंट का। तो एक टॉप लगाया था बैंक निफ्टी ने 857 का, आप लॉन्ग जा सकते हैं अगर ये लाइन क्रॉस होती है 750। जी हाँ, 750 इज़ माई लेवल। 683 की क्लोजिंग है, 750 के ऊपर आता है बैंक निफ्टी, तो प्लीज़ बाय करिए। आपको पहला रेजिस्टेंस का टॉप होगा आज का, अगर उसको काट देता है बैंक निफ्टी। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 36998 पे, या 37000 पे दूसरा रेजिस्टेंस आएगा। तीसरा रेजिस्टेंस आएगा 37140 दोस्तों। चौथा आपका आएगा 260, तो अपना पुराना रेजिस्टेंस आएगा। फिर सीधे एक रॉकेट बनेगा बैंक निफ्टी एंड पंपर स्पीड में अपना टॉप को छुएगा। अगर ये नीचे जाता है दोस्तों, या का बॉटम है 566 को काटता है, तो पहला सपोर्ट आपको शॉर्ट करिए, और शॉर्ट पे पहला सपोर्ट 400 पे लेगा 36393, दूसरा सपोर्ट 36140, तीसरा सपोर्ट 35911। ये सपोर्ट्स लिख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत काम करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। यू कैन मेक वेरी गुड मनी यूजिंग दीज लेवल्स। मैं हमेशा ये बोल के जाता हूँ, आलस मत दिखाइए, स्टॉप्स लगा के काम करिए, लॉजिकली ट्रेड करिए विद द प्राइस एक्शन देखकर कि पहली कैंडल जो बनती है सुबह खुलने वाला उसको दूसरी कैंडल काटती है क्या नहीं। तुरंत 9:15 पे मत घुसिए। ये जो कांड हुआ है
जिसमें लूटा गया है लोगों को वो 9.15 9.16 पे हुआ है। तो पहले खुलते मार्केट को स्टे करने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद एंट्री करिए। ज़रूरी नहीं आप तुरंत घुस जाए मार्केट में। ये लोग कुछ भी करते हैं फिर बोलते हैं हमारा ग्लिच हो गया, सॉफ्टवेयर ग्लिच है, ये वो है, ये सब बहाने होते हैं इनके पास। आप अपना पैसा बचाइए दोस्तों, सुरक्षित करिए पैसा। चलिए कुछ स्टॉक्स को देते हैं जो मुझे लगते हैं दमदार रह सकते हैं, मंडे को कुछ अच्छा मूव दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स यूपीएल देखिए, यूपीएल इज बेरिश ऑन द चार्ट राइट नाउ, 10 ईएमए के नीचे चल रहा है एंड वहीं पर रेस्ट कर रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड टॉप या बॉटम को जिधर काटे उधर खेलिए। 759 का एक टॉप है एंड जो बॉटम लगा हुआ है वो 754 के अराउंड लगा हुआ है एंड जो टॉप लगा हुआ है वो 762 के अराउंड लगा है। तो 762 को काटता है यूपीएल तो तेजी आ सकती है। अगर अपने बॉटम को काटता है 755 को तो प्लीज़ को डाउन साइड के लिए। अगर अपने बॉटम को काटता है जो कि 754.20 अराउंड लगा हुआ है तो इसको शॉर्ट करिए आप। पहला लेवल 752 होगा, दूसरा लेवल 741 का आएगा। आप कुछ अच्छा मूव ले सकते हैं, ये अभी बहुत एक्सट्रीम। दोस्तों मैंने टीम में भी बोला हुआ है, मुझे रिलायंस बेरिश लगता है दोस्तों चार्ट पे, तो रिलायंस पे ध्यान दीजिए। अगर रिलायंस अपने बॉटम को काटता है, ये डेली चार्ट है बॉटम में 2416 का, अगर ये काटता है दोस्तों तो मुझे तो पूरा रिलायंस को 2277 तक आता दिखता है। अगर एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में कभी भी आपको यहाँ तक आ सकता है। अगर ये लेवल्स जाते हैं तो रिलायंस आपको 2150 के दर्शन दिखा सकता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, याद रखिएगा। रिलायंस इज कम्प्लीटली बेरिश ऑन चार्ट राइट नाउ। दोस्तों सीएनएक्स ऑटो है, सीएनएक्स ऑटो बुलिश लग रहा है अभी, तो नज़र रखिए सीएनएक्स ऑटो ऊपर भागता है तो कोई ना कोई ऑटो स्टॉक जरूर भागेगा। वो टाटा मोटर्स भी हो सकता है, बजाज ऑटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एलएनटी हो सकता है। एलएनटी हैज़ रैली और तो बजाज ऑटो टाटा मोटर्स की रैली आना बहुत चांसेस है जो हो सकता है। पर जो लेवल है जो 10,130 का लेवल है सीएनएक्स ऑटो का इंडेक्स, इसको काटता है तो इस पर नज़र दीजिए, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर ये अपनी बुलिश रैली देता है। एंड अगर 10,218 काटता है तो इसको और अच्छी रैली मिलेगी जो कि 10,408 की ओर जा सकता है। तो ऑटो स्टॉक्स आर लुकिंग बुलिश, सीएनएक्स ऑटो बुलिश है तो कोई ना कोई ऑटो स्टॉक जरूर भागेगा दोस्तों निफ्टी बैंक ऑन द चार्ट पैटर्न मुझे बेरिश लग रहा है राइट नाउ। अगर बुलिश होगा तो इसको इस लेवल को काटना जरूरी होगा जो कि 19,169 का है, अभी 18,972 पे है। तो अगर निफ्टी बैंक कुछ इन लेवल्स को अपने बॉटम को काटता है 18,900 को तो अच्छी खासी डाउन साइड रैली दिखा सकता है निफ्टी प्राइवेट बैंक जो कि 18,714 एंड देन आर सपोर्ट एट 18,326। तो इन पर नज़र दीजिए, अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक गिरेगा तो बाकी प्राइवेट बैंक्स भी वैसा ही मूव दिखाएंगे दोस्तों। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक पे ध्यान दीजिए, अगर इसमें गिरावट आती है कोई ना कोई बैंक बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा ही रहा होगा। एक्सिस बैंक भी बेरिश है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, एक्सिस बैंक बेरिश लगता है मुझे चार्ट पर। तो 784 का लेवल है नीचे का, अगर ये कटेगा तो पहला सपोर्ट 778 पर, दूसरा सपोर्ट 769 पर, तीसरा सपोर्ट 757 पे पा सकता है एक्सिस बैंक। सेम इन द केस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो बेरिश ऑन द चार्ट दोस्तों। ये इसका बॉटम है 717 का, 717 का बॉटम कटता है तो पहला सपोर्ट 697, दूसरा सपोर्ट 680 आपको दिख सकता है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट लेवल्स, ध्यान रखिएगा। आप आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हैं अगर ये लेवल्स कटते हैं तो 717 याद रखिएगा, 717 पे ही सपोर्ट था इसका। ये आप कैंडल देख सकते हैं, इस हैज गिवन अ सपोर्ट राइट नाउ। अगर ये लेवल गया तो सीधे के सीधे हमें दर्शन मिलेंगे 697 के। दोस्तों बजाज फाइनेंस भी देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला था बेरिश था, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ मैं बेरिश लग रहा है मुझे बजाज फाइनेंस। 7665 से गिर के 7430 पे आ गया है एंड अब अगर इस लेवल्स को अपने बॉटम को काटता है, जी मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कोई भी कैंडल डेली कैंडल में बॉटम को काटता है तो मतलब उस स्टॉक में कमजोरी आ चुकी है। तो अपने बॉटम को काटता है 7380 को तो सीधे 7200 पे ही सपोर्ट मिलेगा एंड जो ठीक ठाक सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे आएगा 6542 जो अच्छे खासे होंगे एंड जो एक ठीक सपोर्ट आएगा 7057 पे मिल रहा है जहाँ पे मुझे लगता है एक बार सस्टेन कर सकता है आगे। तो 400 पॉइंट का फॉल है, आप बजाज फाइनेंस पे जरूर ध्यान दीजिए। दोस्तों इंडसइंड बैंक पे नजर दीजिएगा, बेरिश है नो डाउट, इट इज इन द बेरिश मूव फ्रॉम वेरी लॉन्ग, पर याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है, बहुत आर साइज का डाउन आ चुका है। तो इस स्टॉक पे दोनों तरफ नजर दीजिएगा, टॉप कटता है बॉटम कटता है, जिधर कटे उधर खेलिए। मैं क्लियर बता रहा हूँ, इंडसइंड बैंक तेजी भी ला सकता है मार्केट में, अपने स्टॉक में तेजी होगी, बाकी सब स्टॉक गिरों पर इंडसइंड बैंक बुलिश हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। और बेरिश होता है तो बेरिश साइज खेलिए, तो जिधर कटे उधर खेल जाइए दोस्तों, मैं यही फिर से बोल रहा हूँ इंडसइंड बैंक में। एचडीएफसी बैंक बेरिश ऑन द चार्ट, क्लियर है बेरिश एंड ये हैवी वेट है, अगर ये अपने शॉर्ट को बॉटम को काट गया 1561 तो आप समझिए ये गया सीधा, पहला सपोर्ट 1534,
इसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा 1508, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो नीचे मिल सकते हैं। तो नज़र रखिए, अपने बॉटम को काटना बहुत जरूरी है। 1561 अगर कटेगा, हैवी वेट है, ब्लेड डूबेगा बैंक निफ्टी को। SGFC भी मुझे बुलिश नहीं लग रहा है दोस्तों, मुझे लगता है गिरावट आनी चाहिए। 2813 अगर कटता है तो पहला सपोर्ट 2794 एंड 2794 गया, तो मुझे मेजर ऑफ द सपोर्ट यहीं कहीं लगता है 2767 पे आ सकता है। उसके बाद 2686, ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है SGFC में। बम्पर तेजी लाए थे ये कोटक बैंक में, आपने देखा कोटक ने गैप अप भी किया, फिर गिरावट आई वापस से। तो नज़र दीजिएगा, अगर ये लेवल गया 1814 का लेवल गया तो कमज़ोरी आ जाएगी स्टॉक में और सीधे एक सपोर्ट पे आएगा 1784 पे। आप इसको ट्रेड कर सकते हैं बेरिश साइड पे, अगर ये 1814 को काटता है तो ऊपर से नीचे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। CNX मेटल बुलिश लग रहा है चार्ट पर, तो टॉप कटता है तो समझिए तेजी आएगी मेटल शेयर में। मेटल शेयर पे ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील, JSW, इंडाल्को सब तेजी में लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन भी थे। तो अगर टॉप काटता है CNX मेटल 5783 का टॉप, 84 का टॉप है, अगर इसको कटता है तो तेजी आएगी और अपने टॉप की तरफ 5932 के अब जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, CNX मेटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेटल शेयर में तेजी दिख रही है और हरे रहे थे, ग्रीन थे इस थर्सडे को। आप इसमें नजर रहिए, आप इसमें बुलिश साइड में बुल्स पैसा बना सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करे बिना मत जाइएगा दोस्तों, शेयर करिए वीडियो को, जितना लोगों को फैला सकते हैं इस चैनल को फैलाइए। बताइए कोई बंदा है जो सच बोलता है आके और खुल के बोलता है, ज़्यादा बका नहीं करता, एक ही टॉपिक के पीछे नहीं लगाता है। मैं लिमिटेड वीडियोस डालता हूँ, लॉजिकल वीडियो डालता हूँ। अगला वीडियो एक और धमाकेदार लाया हूँ मैं, SIP वर्सेस SEP। जी हाँ, SEP सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस पे डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा क्या बेस्ट है, आपको कैसे करना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ यही रिक्वेस्ट रहेगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।